हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मानसी गुप्ता। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे पता करेंगे कि हमें क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रियल नंबर का जो एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, उससे रिलेटेड टॉपिक है कि प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ अ नंबर, कि कोई भी नंबर हमारा इर्रेशनल है उसे हम कैसे प्रूव करें कि वो नंबर हमारा इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमें बताया था मैंने, वो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। मतलब जिनकी वैल्यू हम फाइंड करते जाते हैं वो ना ही रिपीट होती रहती है और मतलब ना ही वो रिपीट होती ना ही वो टर्मिनेट होती है। तो पहले उसको मैं कैसे प्रूव करूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रूव करना कि √2 एक हमारा इर्रेशनल नंबर है, √3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है या √5 हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो हम सीखेंगे कि हम इन्हें कैसे प्रूव करें कि ये हमारे एक इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए। थ्योरम क्या कहती है समझते हैं। तो ये थ्योरम हमारी ये कहती है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मिस्टेक है यहाँ पे, एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड A। तो ये थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर P है और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर A है, तो अगर P हमारा है A के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। समझते हैं एग्जाम्पल से, पहले नंबर फॉर्म में कि क्या है। मान लिया हमारा P कोई प्राइम नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, और A मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, जैसे कि मैंने A ले लिया है 15। तो A का स्क्वायर क्या होता है हमारा, मतलब 15 का स्क्वायर मीन्स 225। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर P जो है A के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब P जो है वो 225 को डिवाइड करता है। तो डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 45 आ रहा है। तो हमने देखा जो P है, P मतलब 5 था, वो A के स्क्वायर को मतलब 225 को डिवाइड कर रहा है, तो जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। अब A हमारा क्या था, 15 था, 15 से भी हम 15 को भी P से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो बस ये थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर है हमारा, वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। और मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे मान लिया P हमारा कोई प्राइम नंबर 2 ले लिया और A मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, लेट 8 ले लिया, A कोई मैंने पॉजिटिव इंटीजर 8 ले लिया। अब A का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 8 का स्क्वायर मीन्स 64। अब हम देख रहे हैं 64 को 2 डिवाइड कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऑटोमेटिक डिवाइड कर रहा है। अब हम बात करते हैं, क्या हम चेक करें कि A के 2 जो प्राइम नंबर था उसने A के स्क्वायर को तो डिवाइड किया। अब हम चेक करते हैं क्या 8 को डिवाइड कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब ये थ्योरम बस इतना ही कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर हमारा P है और वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का यूज़ है हमारा जो हम प्रूविंग बताएंगे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, उसमें इस थ्योरम का यूज़ होगा। और इस थ्योरम का प्रूफ इतना नेसेसरी नहीं है, बस इस थ्योरम को समझना बहुत जरूरी था जो मैंने आपको समझा दिया है। तो बस यही थी एक थ्योरम कि अगर कोई P प्राइम नंबर है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म रूट में n। रूट में हमारा अगर कोई n टाइप का नंबर है तो हम सीखेंगे हम इसको कैसे प्रूव करें कि ये एक हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है हमारा कि हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल है। पता तो हमें है कि ये इर्रेशनल है, क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी फाइंड करते हैं या फिर वो निकालते हैं स्क्वायर रूट तो भी कुछ 1.414 करके कुछ लंबी सी बढ़ती चली जाती है, ख़त्म ही नहीं होती और ना ही रिपीट होती है। तो ये तो हमें पता है कि वो इर्रेशनल है। अब हमें ये दिखाना है कि ये इर्रेशनल है, कैसे प्रूव करें, तो समझते हैं हम। तो क्या कहा है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं। लेट सॉल्यूशन हमारा, लेट √2 इज रैशनल।
मैंने क्या मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल है, इसका मतलब इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको √2 को लिख दिया A/B की फॉर्म में, वेयर जो A एंड B आर को प्राइम, जो A और B हैं हमारे वो को प्राइम है। को प्राइम है इसका मतलब जो उनका SCF होगा वो 1 होगा। को प्राइम नंबर वो होते हैं उनका अगर SCF फाइंड करें तो 1 आता है। एग्जांपल के लिए 5 और 16 जो है हमारे वो को प्राइम नंबर है, क्योंकि उनका जो SCF आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और या फिर ये कह सकते हैं नो अदर कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B एक्सेप्ट 1 के अलावा जिस A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो जब मैंने कहा कि लेट √2 इज रैशनल, तो मैंने जब √2 रैशनल किया तो हम √2 को A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर A एंड B आर को प्राइम, या ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो SCF ऑफ A एंड B 1 है। ये लिखना इतना नेसेसरी नहीं है, बस समझने के लिए लिखा है मैंने। तो अब √2 A/B मैंने क्या किया, B को इस साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा B√2 = A। अब मैं क्या करूं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ रूट में 2 × B = A। अब मैं क्या करूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करते दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा रूट में 2B का होल स्क्वायर = A का स्क्वायर। अब रूट में 2 का स्क्वायर मीन्स 2B का स्क्वायर। अब हमें पता है ये कुछ हमारी A = BQ + R के फॉर्म की दिख रही है। R यहाँ नहीं है, मतलब R हमारा 0 है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ले लेती हूँ, ये हमारा नंबर है जिसको डिवाइड करना है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा डिवाइज़र है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ जैसे 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 जा 6, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 = 2 × 3 और रिमाइंडर कुछ नहीं है तो वो 0 है। तो यहाँ पे जो 6 को है 2 डिवाइड कर रहा है और 6 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो कुछ इस फॉर्म का बन रहा है। तो ये हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 2 है वो A² को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स A²। अब हमने अभी थ्योरम पढ़ी है कि अगर 2 A² को डिवाइड करेगा मतलब 2 A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, वो अगर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स A² मीन्स 2 डिवाइड A। ये हमारा पहला जो निकला है कंक्लूजन, इसको कंक्लूजन 1 कह सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या मान रहे हैं, लेट। अब जब हमारा ये 2 डिवाइड A को करेगा तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि A = 2C। C हमारा कोई भी इंटीजर है, C इज एनी इंटीजर। C हमारा कोई इंटीजर है और A हमारा जो A को है 2 डिवाइड कर सकता है, तो उसके फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के, किसी भी इंटीजर के फॉर्म में 1 2 3 4 -1 -2 A को हम उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो A = 2C जो है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में A की जगह हम क्या रखेंगे, 2C रख देंगे बस। तो ये हमारा हो जाएगा 2B² = A की जगह क्या रखेंगे, 2C। तो ये हो जाएगा 2C का होल स्क्वायर। तो ये 2B² = 4C का होल स्क्वायर। अब 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूं तो B² = क्या आ जाएगा, 4C² / 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लो 2C²। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2C² हो जाएगा। अब यहाँ से भी वही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 जो है वो B² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स B²। अब जब 2 B² को डिवाइड करेगा मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड B। तो 2 जो B को भी डिवाइड करेगा, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड कंक्लूजन। तो
तो हमने क्या देखा, हमने अभी माना था, पहले हमने क्या माना था कि √2 को a/b के फॉर्म में लिखा था, तो जो उनका वो दोनों कोप्राइम थे उनका मतलब कॉमन फैक्टर था जो इन दोनों को डिवाइड करा था वो 1 के अलावा कोई नहीं था। लेकिन अभी मैंने यहाँ देखा कि 2 जो है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2a को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ ये देखा कि जो 2 था वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो हमारा 2 है एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिल गया है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। पहले क्या था, बस हमने कहा था a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 था, तो हमने तो गलत माना। और हमारा क्या आ रहा है, 2 एक ऐसा फैक्टर मिल रहा है जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a and b have at least one common factor, have one common factor। कौन सा कॉमन फैक्टर है, 2 अदर देन 1 के अलावा। So our assumption is wrong। तो जो हमने assumption किया था, assume किया था कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है, वो wrong है। Hence √2 is irrational नंबर। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा हमें काम करना था, कुछ भी नहीं करना था। मैं एक बार इसको फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले कोई भी रूट में n टाइप का नंबर आएगा, हमें अगर उसको प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है, तो पहले मैं उसको मान लूँगी कि वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल होगा तो उसको a/b, और a और b हमारे को प्राइम होंगे जिनका HCF 1 आएगा, इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब b को मैंने इधर साइड भेजा, तो b को इस साइड भेजा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो हमारा आ रहा है 2b² = a²। तो ये 2 जो है वो डिवाइड करेगा a² को, जब बाई थ्योरम अगर 2a² को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा। फिर मैंने क्या किया, जब 2a को डिवाइड कर रहा है तो हम a को 2 × c के फॉर्म में लिख सकते हैं। c जो है कोई भी इंटीजर है। अब मैंने क्या किया, 2b² यहाँ पे a की वैल्यू जो 2c मैंने मानी है वो यहाँ पे हमने रख लिया कि a की जगह 2c का स्क्वायर मतलब 4c², ये 2 से कट गया, b² = 2c²। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 2 होगा वो b² को डिवाइड करेगा बाय थ्योरम, तो 2 ऑल्सो डिवाइड b। तो a और b के पास हमने इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2, यहाँ ये भी लिखना है फ्रॉम 1 and 2, जो हमारे दो कंक्लूजन निकले हैं, एक 1 से कि 2a² को भी डिवाइड करा है, दूसरा 2b को भी डिवाइड करा। हमने क्या कहा था, a और b के 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब a और b को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकते हैं। पर जब हमने देखा तो मैंने देखा 2 एक ऐसा नंबर है जो a और b को डिवाइड करा है, मतलब 2 के पास एक कॉमन फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं a and b हैव एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस हेंस √2 इज इरेशनल। बस प्रूव्ड हमारा हो गया। तो ये हमारी प्रूविंग थी कि √2 एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने अभी प्रूव किया √2 एक इरेशनल नंबर है, वो रूट में n के फॉर्म में था, ऐसे ये भी रूट में 3 मतलब रूट में n के फॉर्म का है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लेट √3 इज रैशनल। मान लिया कि जो √3 है वो एक रैशनल है। अब रैशनल नंबर है, रैशनल है या रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं।
ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर ए कॉमा बी आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा और कोई नहीं होगा, मतलब जो ए और बी को डिवाइड कर सकता होगा वो सिर्फ 1 होगा और कोई नहीं होगा। और या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं HCF ऑफ ए कॉमा बी इज़ 1। जो ए कॉमा बी है उसका HCF जो होगा वो 1 होगा। ये लिखना ज़रूरी नहीं, बस आप ए और बी को प्राइम है वही बता देगा कि इनका HCF 1 होगा। और हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नो अदर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी एक्सेप्ट 1। तो ये है, अब मैं क्या कर रही हूँ, बी को इस साइड भेज रही हूँ, रूट में 3 बी इज इक्वल्स टू ए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो रूट में 3 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हमें पता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू के फॉर्म का है, यहाँ रिमाइंडर को 0 है, इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो 3 इंटू बी के स्क्वायर का फॉर्म का है। तो हम ये कह सकते हैं जो 3 है वो डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो हमारी थ्योरम नंबर 2 है एनसीईआरटी में कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड कर सकता है। मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड ए। तो जो 3 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो अब मैंने देखा कि 3 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, तो हम ए को कुछ 3c के फॉर्म में लिखे ले रहे हैं। c हमारा एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर। सो c हमारा कोई भी इंटीजर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 3 है वो a को डिवाइड करेगा, तो a को हम 3 इंटू जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जो a है हमारा 3 इंटू 1, 3 इंटू -1, -2 कुछ भी हो सकता है। अब मैंने ये a बराबर जो 3c आया है वो एक जगह यहाँ पे पुट कर देंगे, एक जगह क्या कर देंगे 3c रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या कर देंगे 3c का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 से इसको मैं डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 जा 9, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ये 3 3 जा 9 पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ पे भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मीन्स बाय थ्योरम नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी 3 ऑल्सो डिवाइड b। 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा, तो मतलब 3 डिवाइड b स्क्वायर और 3 ऑल्सो डिवाइड b। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंक्लूजन 1 मान सकते थे। इसको कंक्लूजन 1 मान लें, इसको कंक्लूजन 2 मान लें। तो फ्रॉम 1 and 2 A and B have common factor other than 1। have common factor, A and B have common factor, या A and B have at least one common factor, कौन सा कॉमन, 3 अदर देन 1। वन के अलावा हमारा 3 एक ऐसा कॉमन प्राइम फैक्टर है जो दोनों में। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग था। हेंस √3 इज इर्रेशनल नंबर। जो √3 होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। हेंस प्रूव्ड।
आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। बस वही वाला काम जो हमने सबसे पहले मान लिया कि √3 एक रैशनल नंबर था, रैशनल है तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b हमारे को प्राइम है, मतलब उनका जो HCF होगा वो 1 होगा। फिर मैंने क्या किया, b को इधर भेजा, स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ, सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है 3b² = a²। हमें पता है कोई भी नंबर a बराबर bq के फॉर्म का होता है तो जो है a को वो b भी डिवाइड कर देता है, q भी डिवाइड कर देता है। q हमारा क्या होता है, क्वोशंट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, a² बराबर 3b², इसका मतलब 3 जो है a को स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब हमें पता है बाय थ्योरम कि जो 3 है वो a² को अगर डिवाइड करेगा तो बाय थ्योरम नंबर 2 3 ऑल्सो डिवाइड a। तो अब जब 3 a को डिवाइड कर रहा है तो हम a को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, c हमारा कोई भी इंटीजर है 3 × c के फॉर्म में। तो अब मैंने क्या किया, जो a बराबर 3c माना था वो यहाँ पे आके पुट कर दिया, 3b² = 3c का होल स्क्वायर। तो 3b² इसका सॉल्व किया तो b² बराबर आ गया 3c²। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स b² मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड b। तो फ्रॉम कंक्लूजन 1 और 2 हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है a को भी और 3 डिवाइड कर रहा है b को, पर हमने यहाँ क्या किया था कि a और b के कॉमन को प्राइम है, मतलब a और b को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, एक कॉमन फैक्टर बस 1 है जो a और b को डिवाइड करेगा और कोई डिवाइड नहीं करेगा। पर हमें जब इसको सॉल्व किया तो हमें एक और फैक्टर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था, एज्यूम किया था कि वो को प्राइम है तो वो रॉन्ग है। इसका मतलब जो हमने माना था कि वो एक रैशनल नंबर है, जो रैशनल नहीं है वो कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है। आई होप आपको तो समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, जैसे √2 किया, √3 किया, वैसे ही √5 करेंगे। तो √5 को हमें प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले वही अपना काम, लेट √5 इज रैशनल। क्या मान लेंगे कि √5 एक हमारा रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो a एंड b है हमारे क्या है, आर को प्राइम है। a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। अब a और b हमारे को प्राइम है, मतलब उनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। नो अदर कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b एक्सेप्ट 1। a और b के अगर कोई भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 के अलावा कोई नहीं आएंगे। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, b इधर लेके जाएं तो b रूट में 5 तो हम ये लिख सकते हैं रूट में 5 b = a। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5b या फिर रूट में 5b का होल स्क्वायर = a²। तो हो जाएगा 5b² = a²। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि 5 क्या करेगा, a² को डिवाइड करेगा। तो जब हमें पता है कि 5 डिवाइड्स a² मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड 5 ऑल्सो डिवाइड a। तो जो 5 है a को भी डिवाइड करेगा। बाय थ्योरम नंबर 2 ऑफ NCERT कि अगर हमारा कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब 5b² = a²। अब जब 5 जो है वो उसको डिवाइड करेगा a को, तो a बराबर कुछ 5c लिख सकते हैं। c हमारा क्या है, c इज एनी इंटीजर, c हमारा कोई भी इंटीजर है। तो a को हमारा क्या करेगा, a को हम 5 × c के फॉर्म में लिख सकते हैं, c हमारा कोई भी इंटीजर है। अब यही a बराबर 5c हम यहाँ पे आके पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5b² = 5c का होल स्क्वायर। तो ये 5b² हो जाएगा 25c²। कटिंग करेंगे तो b² बराबर आ जाएगा 5 × 5 5 5 25। तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 5c²। तो अब यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि 5 डिवाइड्स b² मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड b। मतलब जो 5 है हमारा b² को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 5 हमारा है b को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम नंबर 2 ऑफ NCERT।
इसको कंक्लूजन 1 मान लें, इसको कंक्लूजन 2 मान लें, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारा 2 कंक्लूजन निकले हैं, इन दोनों में से हम क्या कह सकते हैं कि जो है A and B have at least one common factor, वन कॉमन फैक्टर, कौन सा हमारा कॉमन फैक्टर, 5 अदर देन 1. So our assumption is wrong. जो हमने माना था कि A और B को प्राइम है वो गलत हो गया. क्यों? क्योंकि A और B का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर हमारा 5 मिल गया है. हेंस जो तुम्हारा ये है √5 इज इर्रेशनल नंबर. जो रूट में 5 है वो एक हमारा इर्रेशनल नंबर है. आई होप आपको इतना समझ में आया है. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो रूट में n टाइप के थे. आगे मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन रूट में m प्लस रूट में n टाइप के, और करवाऊंगी कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे m प्लस माइनस रूट में n टाइप के क्वेश्चन और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.